स्वामी विवेकानंद अध्ययनशील थे। वे पुस्तकें ना केवल पढ़ते थे, जल्दी पढ़ते थे, बल्कि उन्हें लंबे समय तक मन में धारण किया करते थे। एक बार की बात है, वे मेरठ में ठहरे हुए थे। स्वामी अखंडानंद उनके लिए पुस्तकालय से एक पुस्तक रोज ले आते थे और अगले दिन उसे वापस कर देते थे। लाइब्रेरियन को लगा कि ये स्वामी जी रोज एक पुस्तक कैसे पढ़ लेते होंगे। जरूर ये दूसरों पर रौब डालने के लिए पुस्तक ले जाते हैं और बिना पढ़े ही वापस कर देते हैं। स्वामी अखंडानंद ने यह बात विवेकानंद को जाकर बताई। अगले दिन विवेकानंद स्वयं लाइब्रेरियन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आप इन ग्रंथों में से कोई भी बात मुझसे पूछें। लाइब्रेरियन ने उन पुस्तकों में से अनेक प्रश्न पूछे। विवेकानंद ने उन सभी के सटीक उत्तर दे दिए। लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित रह गया। उसने यह शक्ति आज तक किसी में नहीं देखी थी। शरद चंद्र चक्रवर्ती अपने संस्मरणों में लिखते हैं, उन दिनों विवेकानंद बहुत रुग्ण थे। बहुत सारी औषधियों का सेवन करना पड़ रहा था और दिनचर्या भी कठोर हो गई थी। न तो वे ठीक से आहार कर पा रहे थे और ना ही उन्हें नींद आ रही थी। फिर भी उन्हें विश्राम नहीं था। उन्हीं दिनों मठ में ब्रिटानिका विश्व कोश लाया था। यह ग्रंथ अनेक खंडों में था। एक दिन उनका एक शिष्य उनसे बोला, इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना बहुत कठिन है। शिष्य को क्या पता था कि स्वामी जी उनमें से 10 खंड पढ़ चुके थे और 11वें को पढ़ना शुरू कर चुके थे। अतः स्वामी जी बोले, क्या कहता है? इन 10 पुस्तकों में से जो तेरी इच्छा हो मुझसे पूछ ले, सब कह दूंगा। शिष्य ने पूछा, क्या आपने इन पुस्तकों को पढ़ लिया? तो स्वामी जी ने कहा, तो क्या बिना पढ़े ही कह रहा हूं? अब शिष्य अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन खंडों में से कुछ कठिन और जटिल प्रसंगों के बारे में प्रश्न पूछने लगा। स्वामी जी ने ना केवल अनेक उत्तर दिए, बल्कि कई स्थलों पर भाषा भी वही की वही सुना दी। शिष्य बोला, स्वामी जी, यह मनुष्य की शक्ति नहीं है। स्वामी जी बोले, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर लेने से सभी विद्याएं एक ही मुहूर्त में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य श्रुतिधर यानी सुनते ही उसे धारण करने वाला और स्मृतिधर ज्ञान को याद रखने वाला ऐसा बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया। जब स्वामी जी दूसरी बार अमेरिका गए थे तो एक रोचक घटना घटी। वे एक नदी के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ युवक पानी में कहीं निशाना मार रहे हैं। उन्होंने पास जाकर देखा कि पानी में अंडों के कुछ खोल तैर रहे हैं। वे युवक उन हिलते हुए खोलों पर बंदूक से निशाना साध रहे हैं। अनेक युवकों ने प्रयास किया, किंतु किसी का भी निशाना नहीं लगा। स्वामी जी खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। एक युवक ने स्वामी जी की मुस्कान देख ली। वह अपनी झेप मिटाने के लिए चुनौती के स्वर में बोला, महाशय, यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। आप ज़्यादा कुशल हैं तो आप लगा कर दिखाइए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बंदूक अपने हाथ से ले ली। बड़े मनोयोग से निशाना लगाया। पहले ही वार में अंडे का एक खोल उड़ गया। वे युवक अचंभित हो उठे। एक बोला, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, दूसरा निशाना लगा के दिखाए। फिर क्या था, स्वामी जी ने एक एक करके 12 खोलों को उड़ा दिया। वे सब के सब दांतों तले उंगली दबाकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने सोचा कि विवेकानंद कोई विख्यात निशानेबाज है। विवेकानंद ने उन्हें बताया कि मैंने जीवन में पहली बार बंदूक उठाई है, परंतु मेरी सफलता का एक ही रहस्य है, मन की एकाग्रता। अपने ध्यान को 100% लगाओ और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।